नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न दिए। हाल फिलहाल में भी एक तेज़ी बनी थी, ऊपर के लेवल तक गया था ये 160 तक। उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में भी एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट देखने को मिल रही है। अभी बीच मार्केट में इसके चौथी तिमाही के नंबर्स आए हैं और स्टॉक अभी नीचे की तरफ आ गया है, 130 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो जो अपडेट्स आए हैं चौथी तिमाही Q4 के जो नंबर्स का अपडेट आए हैं, ये अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और साथ में बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। साल में एक बार डिविडेंड देता है बैंक, तो उसका फ़ायदा अलग देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को कैनरा बैंक ने। पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। सीधे से देखिए जो अपडेट आया उसके बारे में मैं बात करता हूँ। और देखिए ये अपडेट है और इसमें जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, 31/3/2026 के क्वार्टर में जो टोटल इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट है 31,837 करोड़ का टोटल इनकम है इसका। अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं तो 36,662 करोड़ का है, 39,880 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 37,352 करोड़ का। तो अब की बार ग्रोथ कम देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। टोटल इनकम कम रहा है, सालाना भी और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। आगे की तरफ चलते हैं। एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 29,904 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,757 करोड़ का है। कुछ प्रोविज़न भी किया है बैंक ने 1,311 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। जो अपडेट आया है 4,505 करोड़ का है। इससे पहले क्वार्टर में 5,155 करोड़ का था। एक साल पहले 5,002 करोड़ का था। तो मुनाफा भी कम रहा अब की बार बैंक का। और सीधे से अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। 1.84% का इसका ग्रॉस एनपीए है और 0.43% का इसका नेट एनपीए है। और ये जो एसेट क्वालिटी है इसका सालाना भी इम्प्रूवमेंट है, कम हुआ है एनपीएस। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी एनपीएस कम रहा है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 2 के ऊपर ग्रॉस था और 0.45% नेट एनपीएस था और एक साल पहले 2.94% का था। तो ये घट कर देखिए अब 1.84% का ग्रॉस एनपीएस हो गया है, 0.43% का नेट एनपीएस हो गया। तो जो नए निवेशक हैं जो बाजार में जानना चाहते हैं, देखिए ये बैंक है, बैंक डिपॉजिट करता है और उसके बाद लोन में तब्दील करता है उसको। तो बहुत सारे लोन्स वापस नहीं होते, तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस में गिना जाता है, उसको समय रहता है उसमें भी। तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। तो ये चौथी तिमाही के नंबर से कैनरा बैंक में कैनरा बैंक के 4.97 का इसका ईपीएस है, जिससे शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है। इससे पहले क्वार्टर में ज़्यादा था, एक साल पहले भी ज़्यादा था। तो अब की बार के जो नतीजे हैं सिर्फ ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस कम रहे हैं, बट जो टोटल इनकम है प्रॉफिट है कम रहा। इस तरह का क्वार्टर देखा जाता है। हर क्वार्टर में तेज़ी या फिर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो अब की बार थोड़ा फीके नंबर्स रहे हैं कैनरा बैंक के। एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, बट ये नंबर्स अब बैंक ने साथ में निवेशकों को डिविडेंड दिया है, रिकमेंड किया है। तो ये जो डिविडेंड का अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीधे से देखिए 4.20 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है जिसके लिए हम एलिजिबल होते हैं 12 जून 2026 है, फ्राइडे रहेगा। इससे पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की है वो निवेशक एलिजिबल होंगे। तो ये डिविडेंड का अपडेट है और साथ में Q4 के नतीजे। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स में देखिए जो मार्केट कैप है बैंक को 1,21,864 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 122 का है। डिविडेंड 2.98% का है, ईपीएस 20 का है और पी रेशियो 6.62 का है। तो देखिए वैल्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो पी 7 के आसपास है और बुक वैल्यू 122 का है। स्टॉक भी उसी के आसपास है। वैल्यूशन है शेयर में, बट ये क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, धीरे धीरे चलने वाला ये शेयर है। रैली बनेगी तो इसमें भी रैली बनेगी। और अब की बार के क्वार्टर्स में नंबर्स थोड़ा बहुत फीके रहे हैं, तो ऊपर की तरफ से सप्लाई आएगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। जो निवेशक 130 में खरीदारी कर रहे हैं, डिविडेंड के लिए खरीदारी कर रहे हैं, स्पेशली करेंगे, तो डिविडेंड में थोड़ा बहुत समय तो देना ही पड़ेगा, को मिल सकती है डिविडेंड तक। इसमें थोड़ी बहुत देखिए स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में
डिविडेंड लेते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं। जो कम समय की, जो लॉन्ग टर्म के, तो उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। तो ये कैनरा बैंक का अपडेट था, लेटेस्ट अपडेट था, और जो Q4 के नंबर्स और साथ में डिविडेंड का अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताया।